खुशामदीद। रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर पर मबनी ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक खबरें आप तक पहुंचेंगी, लेकिन सबसे पहले फौज का एक बड़ा बयान जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी की गई। टेक्नोलॉजी कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती सूरत हाल के लिए खतरा है, ये बताने की कोशिश हुई। और 15वीं कोर के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई, जिन्होंने आज जिम्मेदारी संभाल ली है, जीओसी 15वीं कोर बने हैं। कश्मीर में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल में गैर मामूली बेहतरी उनके मुताबिक हुई है और सूबे के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल को कायम रखना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उनके मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। श्रीनगर के अंदर उन्होंने इन बातों का इजहार किया जहां मीडिया से बात कर रहे थे, और ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या ब्रीफिंग उस वक्त हो रही थी जब उनने ओहदा संभाल लिया। जम्मू कश्मीर में अमन और कानून की सूरत हाल उनके मुताबिक बेहतर होने के साथ साथ हालात यकसर तब्दील हुए हैं, बेहतर हुए हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि यूनियन टेरिटरी में दहशतगर्दी आखिरी मरहले में है। फौजी कमांडर के मुताबिक ये वाज़ेह है कि सरहद के उस पार से यहाँ पर दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिशें जारी है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में जब सवालात पूछे गए तो एक सवाल का जवाब देते हुए कोर कमांडर ने कहा कि यूनियन टेरिटरी में हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं और पुरअमन माहौल को बरकरार रखना सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनके मुताबिक होगा। इतना ही नहीं, नौजवान जो मकामी सतह पर मिलिटेंट तंजीमों का हिस्सा बनते थे, इस ताल्लुक से भी सवाल पूछा गया तो कहा गया कि गुज़श्ता एक बरस के दौरान कोई फाल भर्ती नहीं हुई है, दहशतगर्द तंजीमों में कोई पार्टिसिपेशन या फिर उनके ग्रुप्स का हिस्सा बनने का सिलसिला ऐसी खबर देखने और सुनने में नहीं आई। और 1 दर्जन के करीब नौजवानों ने बंदूक को ज़रूर उनके मुताबिक गुज़श्ता साल बंदूक का रास्ता अपनाया, लेकिन इस साल ये तादाद 0 है। फौजी कमांडर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात में भी गैर मामूली कमी दर्ज हुई है और हालात अब पूरी तरीके से नॉर्मल है। सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कोर कमांडर ने यह भी जवाब दिया कि इस वक्त खित्ते में 80 मिलिटेंट सरगर्म हैं, जिनमें पाकिस्तानी बेशतर हैं। कश्मीर में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद में कमी के बारे में भी सवाल पूछा गया, जिसमें कोर कमांडर ने जवाब दिया कि अभी इसको बरकरार रखने की जरूरत है, यानी फौज में तखफीफ की जाए या नहीं। सवाल का जवाब ना में था। फौज की तादाद कमी करने का सवाल उनके मुताबिक पैदा ही नहीं होता। और जीओसी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान कश्मीर सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इंतहाई मजबूत और कामयाब ऑपरेशन चलाए गए हैं। ये आइंदा तेज किए जाएंगे। मुतअद्दिद मिलिटेंटों को अंजाम तक पहुंचाया गया। और मजीद ये कहा कि फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल या हम आहंगी यकीनी हुई है। इसी की वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि नौजवान मिलिटेंसी की सफ़ों से दूर रहें, अमन और कानून की सूरत हाल बेहतर रहे और मिलिटेंटों की तादाद कम से कम हो सके। With the people of Kashmir. Today, as I am at the helm and shortly to leave, I realize that the region is at the cusp of a new beginning. We've seen over the last year and a half numerous significant events taking place here, and we've also seen a lot of development come to the region. In my view, this has been facilitated by a stable security situation brought about by very, very significant efforts that have been put in by the Chinar Corps and its sister agencies and organizations such as the Jammu and Kashmir Police, the CAPFs that are deployed here, and numerous other security agencies. So therefore, as I leave, I wish the Kashmiri people the very best, and I am quite certain and confident that they will embrace the numerous opportunities that lie ahead of them. Thank you, and I'll now leave it open to all of you to throw your questions and queries. Security forces in Jammu and Kashmir being GOC 15 Corps, what's your assessment? And then there's a debate going on this recruitment as well as the Agniveer is concerned. What's your take on it? So, as I see it, you're asking me 2 separate questions. One is first, so what is our biggest security challenge? I think, like I've said, the security situation in the state
as I see it, for the better part of the last 2 years, has been very, very peaceful and stable. So therefore, if you look at all the parameters against which you weigh such a situation, they've all been down. You know, terrorism today is largely fueled from across the borders. I think that much is very clear. We haven't had any active recruitment as I see it over the last year and a half. The numbers last year were down to a dozen, I think, across the year, and this year, they are almost next to nil. यहाँ पे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड स्ट्रॉन्ग है. आपको मालूम है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, जिसको हम फेंस भी कहते हैं, वो है, वो टेक्निकली एनेबल्ड है. और कई जो अटेम्प्ट्स हैं घुसपैठ के, उनको हमने नाकाम किया है. अगर आप लॉन्च पैड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है, इस साल हमने देखा कि हालांकि इन लॉन्च पैड्स में लोग थे और हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट्स भी आ रहे थे कि ये कोशिश करेंगे, लेकिन उतने अटेम्प्ट्स नहीं हुए इस समर में जब वो नॉर्मली होते हैं, जैसे कि हमने पिछले सालों में देखा. अब इसकी वजह क्या है? आपने बोला क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई है? ये तो जाहिर है कि घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा दूसरी जगह से भी हो सकती है, और शायद इस साल हुई भी. और इसीलिए अगर आप देखें तो शायद जम्मू रीजन में नंबर्स कुछ बढ़ गए हैं, क्योंकि वो एरिया हमेशा से पीसफुल था. तो स्ट्रैटेजी चेंज शायद ये हुई है कि लॉन्च पैड्स में हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें और शायद सक्सेसफुल कोशिशें कहीं और से हो गई. हाल ही में जो हमने ऑपरेशंस देखे हैं, उसमें पीर पंजाल के उस तरफ जम्मू रीजन में आई थिंक हमारे पास काफ़ी संकेत हैं कि ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं. यहाँ पर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं मरे, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 2 ऑपरेशंस में नॉर्थ कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट भी मरे. इनके नंबर्स क्या हैं कहना थोड़ा मुश्किल है, बट दे कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 25 to 40. ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर एक एरिया पीसफुल है, स्टेबल है, और उसमें सडनली इतने आप आतंकवादियों को ऐड कर दो, तो थोड़ा समय. चलिए, फौज के नए कमांडर जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि सूरत हाल कैसी है, क्या किया गया है, गुज़श्ता 2 बरसों में क्या रहा और मुस्तकबिल में हिकमत अमली क्या है. लेकिन एक और रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आई और भारत के शुमाल मशरकी रियासतों के साथ साथ शुमाली हिस्सों में इस वक्त एक और बीमारी परेशानी का सबब बन सकती है या बन रही है. इसकी तस्दीक इस रिपोर्ट के जरिए हुई. आलमी इदारा सेहत यूनाइटेड नेशन, जो इस वक्त काम करने वाले यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, जिनमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे बड़े इदारों में से एक है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 1.1 मिलियन लोग मैदे और अंतड़ियों के सरतान या कैंसर से मुतासिर हैं. हर गुजरते दिन के साथ इन मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है. इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आबादी का 6.8% हिस्सा या लोग सरतान के शिकार हैं या मैदे और अंतड़ियों का कैंसर है. इसकी तस्दीक खुद ये रिपोर्ट भी करती है. मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक भी इसमें आदाद-ओ-शुमार आए, जिसमें पता चलता है कि शुमाली रियासतों में मैदे और अंतड़ियों के कैंसर की शरह, ये जो परसेंटेज है वो दुगनी हो गई है. जम्मू कश्मीर में सालाना दर्ज होने वाले मामलात 6000 से ज़्यादा, सरतान के मामलात 30% यानी सालाना 2000 केस मैदे और अंतड़ियों के सरतान से मुतासिर है. यानी ये जो स्टोमक कैंसर या परेशानियां जो इस तरह की रही हैं जिन मरीजों को, 1 साल के अंदर तकरीबन 200 केसेस ये रिपोर्ट बताती है. ये मामलात शुमाली रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाकों में दर्ज होने वाले मामलात में 6 गुना ज़्यादा इजाफा है. GMC श्रीनगर और स्किम सोरा की जानिब से भी मुश्तहिर की गई तहकीक में ये तस्दीक की गई है कि साल 2027 तक कश्मीर सूबे में मैदे और अंतड़ियों के कैंसर के मामलात की शरह दुगनी हो जाएगी. और तहकीक ये भी बताती है कि वादी में हर साल सामने आने वाले मैदे और अंतड़ियों के केसेस के या जो कैंसर के मामलात हैं, 30% मामलात में मैदे के
6% और अंतड़ियों के कैंसर की शरह 20% है। इसके अलावा 16.54% फेफड़ों और 3.4% अफराद जिल्द या फिर स्किन कैंसर से मुतासिर होते हैं। जनूबी कश्मीर के 4 अजला में एक रिपोर्ट जो तहकीक बताती है कि अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा में जम्मू कश्मीर की 33% आबादी यहाँ रहती है। 2% आबादी मैदे और अंतड़ियों के केसेस से या जो कैंसर है इससे मुतासिर है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इसके अलावा छाती का कैंसर 11%, मसाने के सरतान या कैंसर 7% अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। और स्टडी के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक कैंसर पेशेंट्स की उम्र के हवाले से लिखा गया है कि मैदे और अंतड़ियों के केसेस जिन लोगों को हैं औसतन उम्र 30 साल से 80 साल के दरमियान है। बुजुर्ग भी है, 30 साल का नौजवान भी है और 30 से 40 साल की उम्र के 4% लोग, 40 से 50 साल की उम्र के लोग 8% हैं, 50 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं 40% और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग 48 यानी 48% ऐसे लोग हैं जो मैदे और अंतड़ियों के कैंसर से मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा मुतासर अफराद में पाई जाने वाली जो अलामतें हैं, जो सिम्टम्स हैं, जिसमें तवानाई की कमी है, मुतवातिर तौर पर उल्टी करना, खून की कमी, मैदे और अंतड़ियों से खून आना और बाकी ऐसे सिम्टम्स हैं जो असल में बताते हैं कि इस कैंसर से दो चार हैं। एक्सपर्ट्स की राय अगर आप देखें तो वो ये मानते हैं कि सूबे के अंदर कैंसर की निशानदही में ताख़ीर पर तशवीश होनी चाहिए। बदकिस्मती है कश्मीर सूबे में मैदे और अंतड़ियों के केसेस के बारे में मरीजों के आखिरी मरहले में पता लगता है और उनको बचाना डॉक्टरों के लिए मुश्किल बन जाता है। यही हाल जम्मू सूबे के अंदर भी है। कैंसर के पेशेंट्स इतने ज़्यादा, मैदे और अंतड़ियों के केसेस, जो कैंसर के केसेस हैं वो जम्मू सूबे भी सामने आए, लेकिन तस्दीक इस बात की हुई है कि इन केसेस को कैसे निपटाया जाए, काम कैसे हो, ये तब जाकर पता चलता है जब ये आखिरी मरहले में या फाइनल स्टेज में पेशेंट दाखिल हो गया होता है। इसलिए परेशानी का सबब है। ये रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशंस के तहत बनने वाले इदारों या फिर काम करने वाले जो हुकूमती इदारे हैं उनकी जानिब से सामने आती हैं और यूएन ने भी नॉर्थ ईस्टर्न दोनों साइड स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर हाल क्या है इस रिपोर्ट में बताया है, जिसमें मैदे और अंतड़ियों के कैंसर के मामलात बढ़ रहे हैं, इसकी अक्कासी की गई है। बात ट्रैफिक निज़ाम की, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर लगाम कसने के लिए पुलिस हुकाम काफ़ी मुतहरिक और मुस्तैद नजर आती है। वादी कश्मीर में भी मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से अलग अलग मकामात पर बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर ने शाम के बाद से खास मुहिम शुरू की, जिसमें खिलाफ वर्जी करने वालों को निशाना बनाया गया, कार्रवाई हुई और टिप्पर ड्राइवरों पर खुसूसी तौर ये कार्रवाई सबसे पहले हुई। एनफोर्समेंट टीम को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक कवानीन की तामील के लिए गाड़ियों को फ़ाल तौर पर चेक करते हुए देखा गया। DYSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर महबूब की जानिब से गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए बताया गया कि कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में हुई, जहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स या टिप्पर ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई के इल्ज़ामात लगते रहे और इनकी तस्दीक के लिए जब पुलिस टीमें या एनफोर्समेंट विंग ग्राउंड पर उतरी तो कई एक जगहों पर ये शिकायतें दुरुस्त पाई गई, जिसके बाद कार्रवाई अंजाम तय। ये ड्राइव हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर की हिदायत पर की जा रही है। तो ये क़ियादत है एडिशनल एसपी साहब की यहाँ पर। तो हमारा मकसद ये, जो बार बार हमारे पास कंप्लेंट्स आती थी रिगार्डिंग दीज टिपर्स, हैवी व्हीकल्स जो रात को सिटी में घूमती रहती हैं, इनका जो रैश ड्राइविंग करते हैं या नंबर प्लेट के बगैर चलते हैं, उस बारे में ये ड्राइव कर रहे हैं। और अभी तक हमने कोई 8-10 टिपर जिनके नंबर प्लेट्स हाइड किए हुए थे या लगाए नहीं थे, उनको सीज़ किया और उनको हमने सेफ कस्टडी भेज दिया है। कुल मिला के ये जो वालेटर्स हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई मुसलसल आप कर रहे हैं और आगे भी रहेंगे? शायद आपने पहले भी देखा होगा, हम इस बारे में पहले भी की हुई है ड्राइव्स। तो वायलेशंस ना करे जो कल को उनके लिए कोई खतरा बन सकती है, जो सड़क रोड यूज़र्स के लिए। हमने पहले भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको नंबर है तो नंबर प्लेट लगा के चलें, हाई बीम्स का इस्तेमाल ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें। तो फिर आज हमने फिर यहाँ पर देखा कि बहुत सारे ऐसे टिपर ड्राइवर्स हैं जो विदाउट नंबर प्लेट चलते हैं या उनको वो हाई बीम्स लगे हैं या नंबर प्लेट के साथ एक ऐसी लाइट लगाई है जिससे नंबर प्लेट विजिबल ही नहीं होता है। तो अभी हमने कुछ वो सीज। अब तक में आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पर 8 तारीख के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में असम्बली इंतखाबात की वोट शुमारी का अमल शुरू होगा।
और उससे पहले मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तैयारियां भी जारी हैं। दूसरी जानिब असेंबली इंतखाबात के खत्म होने के अलावा पंचायती और शहरी बल्दियाती इंतखाबात साल के आखिर से कब्ल मुनक्किद होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतजामी ज़राए के मुताबिक लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के बाद पंचायती सतह के इंतखाबात दिसंबर तक कराए जाएंगे, जो दफ़ा 370 की तनसीक के बाद पहली बार होंगे। इंतजामिया में बैठे लोग ये भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस मकसद के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज असेंबली इंतखाबात के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तैनात थीं, वो पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात के मुकम्मल होने तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे। जम्मू और श्रीनगर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुद्दत गुज़श्ता नवंबर में ख़त्म हो चुकी है और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाबात का पूरा कॉरपोरेशन की मुद्दत ख़त्म होने से पहले इसके फ़ौरन बाद कराना ज़रूरी है और इंतखाबात में ताख़ीर ने इन इंतखाबात को बहुत ज़्यादा इल्तवा में डाल दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत ने इनकी तकमील को तरजीह दी है। आखिरी पंचायती इंतखाबात 16 सितंबर 2018 को मुनक्किद हुए। 2018 के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर मुनक्किद हुए। हालांकि सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार नामजद किए थे, लेकिन उनकी हिमायत का खुलकर ऐलान नहीं किया था। 2018 के इंतखाबात में कुल 27,281 पंच और सरपंच मुंतखब हुए। 12,776 सरपंच और पंच सीटें खाली रह गई थी, जिन पर 2020 में ज़िमनी इंतखाबात कराए गए। तकरीबन 30,000 पंचों और सरपंचों की 5 साला मुद्दत 9 जनवरी 2024 को पूरी हुई और इसके साथ ही पंचायत फंड्स की 25 लाख रुपए की अदायगी भी बंद हो गई, जिस पर बाद में सवालात उठे। सबसे बड़ी बात यह है कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में मौजूदा वक्त में आज सूरत हाल ये है कि चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश हुई है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी किसान वेलफेयर कमेटी की जानिब से आज जनूबी कस्बा तराल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कमेटी के तर्जुमान बुरहान अहमद रैना ने बताया कि कमेटी किसानों के फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के किसानों को तरह तरह के मुश्किलात या मसाइल का सामना है, जिनको हल करने की कोशिश इस वक्त कमेटी की जानिब से जारी है। हाल ही में उनके साथ उनके मुताबिक 7,000 नंबरदार भी जुड़ चुके हैं और इस तरीके से काम मज़ीद आगे बढ़ेगा। मोटिव यही है कि हम किसान के हर छोटी बड़ी चीज़ को मद्देनज़र रख के आगे तक पहुंचाए, जो आगे जाके बात सुनी जाए और उस पर रद्द-ए-अमल किया जाए। आजकल हमारे घर में एक साल गुजर जाता है किसान को कमाने में, फिर जाके जब वो उसका मुआवजा देखता है वो उतना नहीं होता कि एक घर पूरा चल सके, खुशी का एक संसार बच सके। इसी संकल्प को आगे लेकर हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, जेके किसान कम्युनिटी, जिसमें हर कोई जुड़े और इसके साथ रहे। अभी हमारे साथ कम से कम 7,000 नंबरदारों ने रजिस्ट्रेशन की है और हम खुले दिल से तायुन करते हैं कि बाकियों का कि हमारे साथ जुड़े, अपनी रजिस्ट्रेशन करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि हर छोटे मसाइल पे बात हो और हर कोई पॉलिसी जो बेनिफिशियल हो, जिसका भी आपको फ़ायदा मिले, वो आप तक पहुँचे। हम फ़ायदा उस हद तक नहीं मिल रहा जिस हद तक हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ, जो मेरे से सामान जा रहा है 10 रुपये का, वो आगे जाके 20 पे पहुँच जाता है, जो कि आगे जाके 30 पे जा रहा है। जो हम एक साल मेहनत कर रहे हैं उस शुमाली कश्मीर के हंदवारा कुपवारा में सोपुर से जोड़ने वाली एक अहम तरीन राब्ता सड़क के दरमियान आने वाला पुल, जिसमें दरारें पड़ जाने के बाद इंतजामिया ने पुल को गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए गैर महफूज करार दे दिया है और अब पुल पर मुरम्मती काम शुरू हो चुका है। पुल से ट्रैफिक की आवाजाही को रोकने से इलाके में ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से मुसाफिरों और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकाम ने अवाम को यकीन दिलाया है कि मुरम्मत का काम 10 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और जल्द अज जल्द मामूल के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने की कोशिश जारी है। ताहम इलाके के लोगों ने मायूसी का इजहार करते हुए अचानक बंदिश से होने वाली तकालीफ का हवाला देते हुए इंतजामिया से मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की अपील की। चूँकि नुकसान अजुक कह नुकसान आज ब्रो सह सैलाब आव तम दह यह नुकसान, चूँकि तम सात तम सात आया योर यह सैलाब लूक वुचन खतर कह पार्लियामेंट सबक पार्लियामेंट मेंबर सबक वजीर आला तम त्रक नम कदल पे, मगर तम सात अनसेफ बहुत दपान पत् कित गो यह सेफ, पत् त्रोक बे ट्रैफिक आज गई ज़रियत पकान ये पे। जो ये ब्रिज का मामला है यहाँ कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट का मामला है, ये गफलत शहरी का मामला है, क्योंकि ये पुल जो है ये एक
हमारे इस तहसील के एक शहर के मानद है, क्योंकि आप देख लीजिए अगर इस वक्त बर वक्त इस पे काम अगर डिपार्टमेंट ने किया होता तो इस वक्त हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, जो बच्चे बाकी देहातों से हंदवारा पहुंचते हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई है, जो पेशेंट है उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो गई है, जो कारोबारी लोग हैं वो परेशान है इस टाइम, यानी कि हर तरफ से आम लोग पिसा जा रहा है। इस ब्रिज की वजह से हल्के चौगुल दोनों यहाँ बाकी जो इलाके जो जुड़ते हैं, सोपोर से गाड़ियाँ आती है, टेढ़े रास्ते से यहाँ आना पड़ता है। दूसरी बात है कि स्कूल बच्चों के लिए भी परेशानी बनती है, क्योंकि चौगुल की डबल किराया इस वक्त मैजिक वाले ले रहे हैं, और साथ ही ये तो मेन है हंदवारा के साथ इसकी शाहराह मिली हुई है इस पुल से। इसलिए हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी कुपवारा, एडीसी हंदवारा, तहसील सबों से बोल रहे हैं कि ये प्रियॉरिटी बेस पे जल्दी से जल्दी खुल जाए, ताकि लोग जो सफ़र कर रहे हैं ये सीआरपीएफ की 130 बटालियन के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा ज़िला पुलवामा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप आज अवंतीपुरा के मैरिज हॉल में इख्ताम पजीर हुई। इवेंट में मुतअद्दिद तलबा की पुरजोश शिरकत देखने को मिली, जिसमें मेहमानों ने शुरका की हौसला अफजाई की। पूरे मुकाबले के दौरान मुतासिर कुल महारत और खेल का मुजाहरा नौजवान बच्चों ने किया। इख्तामी तकरीब में मेहमान खुसूसी कमांडेंट राजीव यादव थे, जिन्होंने नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग देने में मार्शल आर्ट्स की अहमियत और अफादियत पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल कूद से न सिर्फ बच्चे मनशियात या दीगर बुराइयों आदात से दूर रहते हैं, बल्कि नौजवानों की जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती को बढ़ाने में खेलों का एक अहम तरीन रोल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह फैसल अली है। पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कमांडेंट ऑफिसर 130 बटालियन श्री राजीव यादव सर, देन ऑल द सीआरपीएफ टीम एंड ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। आज जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप का आगाज़ हुआ है, जिसमें 150 बच्चों का पार्टिसिपेशन है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। इसमें जो हमारे है हर एज कैटेगरी के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैडेट, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर मिक्स बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो है हमारा सहयोग 130 बटालियन सीआरपीएफ ने किया। जैसे हर साल 130 बटालियन जो है हमारा हेल्पिंग हैंड बनता है, इस साल भी वैसी हेल्पिंग हैंड बना है और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया है टू द यूथ ऑफ पुलवामा, टू द ताइक्वांडो एथलीट्स ऑफ पुलवामा। ताइक्वांडो एक ओलंपिक गेम है जिसको जो 2000 साल पहले जो है फाउंड किया गया है कोरिया में, जो अभी मोस्ट प्लेड स्पोर्ट जो है फुटबॉल के बाद मोस्ट प्लेड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट